यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है द 7 वर्डप्रेस थीम ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि द 7 वर्डप्रेस थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम द 7 वर्डप्रेस थीम जो है इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इसको हम एक्टिवेट करेंगे और इस थीम का कस्टमाइजेशन देखेंगे, डेमो इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि द 7 जो प्रीमियम थीम है, आप इसको 90% डिस्काउंट के साथ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा डिजाइन है जो कि हम पहली बार जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो बाय डिफॉल्ट थीम यानी कि 2024 की थीम इंस्टॉल होती है, वो थीम अभी हमारी साइट पे इंस्टॉल्ड है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप एक फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ शुरू करें। जब भी आप एक नई थीम इंस्टॉल करते हो ना, तो आप वर्डप्रेस को फ्रेश इंस्टॉल करें और उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन है। फ्रेश इंस्टॉलेशन जैसे हम करते हैं तो हमें ये वाली साइट जो है देखने को मिलती है। ठीक है, आपका भी सेम रहेगा, सबका सेम रहने वाला है। जब तक 2024 चलेगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए द 7 प्रीमियम थीम। तो ये देखिए, अभी यहां पर मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने खरीद रखा है और अब मैं आपको बताता हूँ आप कहां से खरीद सकते हो। देखो, ये एक वेबसाइट है, इसका मैं डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उस लिंक के थ्रू अगर आप जाके परचेस करो, 90% आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। हमने अभी उस लिंक के थ्रू क्लिक किया है। अभी आप यहां पर आओगे और टाइप करोगे द 7। ठीक है, तो द 7 रेस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज वर्डप्रेस थीम यहां पर लिखा हुआ आता है और हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये थीम वाला पेज ओपन हो जाएगा और वहां से हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें होती है इस साइट पे, क्या खास बात क्या है। देखो, इस साइट पे 35,500 से भी ज्यादा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं। ठीक है, और यहां पर हर एक प्रीमियम थीम जो है या फिर प्लगइन जो है वो आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलेगा। ठीक है, अनलिमिटेड डोमेन्स पर आप यूज कर सकते हो, यानी कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और द 7 की खास बात यह है कि ये आपको एक तो मिलता है 663 रुपए में। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम अपडेट भी मिलेगा। अनलिमिटेड साइट्स में आप इसे यूज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर आपको WP इस थीम के साथ आपको WP बेकरी पेज बिल्डर मिलता है, द 7 एलिमेंट्स मिलता है, स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन मिलता है जो कि एक बहुत ही कमाल का स्लाइडर प्लगइन है, गो प्राइसिंग मिलता है आपको, कन्वर्ट प्लस भी आपको मिल जाता है जो कि एक बहुत ही कमाल का टूल है, और अल्टीमेट एड ऑन्स ये भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 6 प्रीमियम प्लगइन्स भी आपको इसके साथ में मिल जाते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और आपको लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेंगे। तो आपको करना यह है, जब आप इस थीम के पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पे बाय नाउ का बटन मिलेगा। मेरे केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने मेंबरशिप ले रखा है। ठीक है, तो मेंबरशिप में क्या आएगा कि इस वेबसाइट पे जितने भी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स यानी कि 35,500 से ज्यादा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है यहाँ पर, वो सब मेरे लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने मेंबरशिप ले लिया है। मेंबरशिप लेने के बाद सब कुछ फ्री। मेंबरशिप बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। अब जैसे अगर आपको सिर्फ ये वाला थीम चाहिए तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, इस फुल वाले पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखना ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, अगर आपको एक थीम चाहिए तो आपको ये करना है, आप सीधा उसे खरीद लो और आपके डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये देखिए, अभी यहां पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। 3.9, 4.7, 5.7, 7.8 और 9.5 MB की फाइल थी, ये डाउनलोड हो गई। अब क्या है कि अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। यहां पर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स फ्री हो जाएंगे अगर आपने मेंबरशिप ले लिया तो। मेरा लाइफ टाइम मेंबरशिप है, मैंने जब खरीदा तो $107 था। अभी डिस्काउंट चल रहा है 99%, $99 में आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने जब खरीदा था तो महंगा था, अब सस्ता हो गया। स्टार्टर देख सकते हो $19, स्टैंडर्ड 29, सेमेस्टर 59 और प्रीमियम 100। अब मैं एक चीज तो क्लियरली बता दूं कि मुझे पता है कि आप में से कोई भी स्टैंडर्ड, सेमेस्टर या प्रीमियम तो नहीं लेने वाला है। ठीक है, अब स्टार्टर में आपको फायदा यह है कि अगर आप स्टार्टर प्लान लेते हो तो एक महीने के लिए इस वेबसाइट पे जितने प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपके लिए फ्री हो जाएंगे। तो आप 150 डाउनलोड्स कर सकते हो, 150 प्रीमियम थीम्स या प्लगइन्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप एक महीने के लिए लो और आपको जो कुछ भी चाहिए डाउनलोड कर लो। और लाइफ टाइम में यह है कि लाइफ टाइम ले लो और जब जो भी चाहिए तब डाउनलोड करो। एक महीने में सारे के सारे डाउनलोड करना ऐसा कुछ नहीं है, जब भी चाहिए तब डाउनलोड करो, लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज है। तो चलो हमने तो कर दिया ऐप डाउनलोड, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस थीम को अब इंस्टॉल करना, तो हम आ गए हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और अपलोड थीम पे क्लिक कर देंगे। अभी ऐड न्यू थीम पे हम कैसे पहुंचे, ये हमारे डैशबोर्ड से हम अपीयरेंस में आए, अपीयरेंस में थीम्स में गए और यहाँ पर ऐड न्यू थीम लिखा हुआ था, अब यहाँ पर अपलोड थीम लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे चूज फाइल बोल रहे हैं, तो हम हमारी जो फाइल है इसको चूज कर लेंगे, ये वाली फाइल है, हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, ड्रैग करके यहां लाके इस चूज फाइल पे जाके ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हो थीम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है DT The 7 और इस तरीके से थीम का नाम है। हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब यहां पर हमें नीचे ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट, तो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ओके गाइस, तो ये एक्टिवेट भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक बार कुछ भी करने से पहले अपनी साइट को रिफ्रेश करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी साइट अभी कैसे दिख रही है। तो आप देख सकते हो पूरा साइट का डिजाइन चेंज हो चुका है, एक फ्रेश नई साइट यहां पर बनके आ गई है। अब गाइस ये जो साइट है सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहां पर, क्योंकि हमने कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। अब गाइस यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरी की पूरी साइट बिल्ड करें, जैसा आपको चाहिए आप वैसा बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं कहूंगा कि इस थीम का अगर आप यूज करते हो तो आप जैसा चाहे वेबसाइट वैसा वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन ये थीम एग्जैक्टली अगर हम बोले, इसको एक मल्टीपर्पज थीम बोलते हैं, लेकिन बिजनेस वेबसाइट्स के लिए ये थीम सबसे कमाल की रहने वाली है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिजनेस वेबसाइट अगर आप बनाने वाले हो तो ये थीम आपके लिए एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम आ जाएंगे डैशबोर्ड में और हम जाएंगे प्रीमेड वेबसाइट्स में, ठीक है। अब प्रीमेड वेबसाइट्स में आपको क्या बोलता है कि ये वाले जो कुछ प्रीमेड वेबसाइट्स यहां पर आपको मिल जाते हैं। अभी देखेंगे नीचे, हम थोड़ा सा देख रहे हैं एलिमेंटर प्रोडक्ट और एलिमेंटर 7 क्रिएटिव डार्क और एलिमेंटर 7 क्रिएटिव लाइट, एलिमेंटर कोच, ठीक है, एलिमेंटर वाइटल, एलिमेंटर कॉर्पोरेट, ठीक है। ज्यादातर जो वेबसाइट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सारे के सारे जो है यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट्स, ये कंपनी, ब्रांड शॉप। अब ये एक टेम्पलेट ऐसा जो कि शॉपिंग वेबसाइट यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर आपको ई कॉमर्स की अगर आप जरूरत, मतलब अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर एक ऑप्शन है, आपको ये मिल जाता है। ये सब कुछ आपको, ये देखिए एक और ई कॉमर्स का मिल गया, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं। अब देखो इनमें से किसी भी वेबसाइट को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर आपको बोलता है इन ऑर्डर टू इंपोर्ट दिस डेमो यू नीड टू इंस्टॉल एक्टिवेट द फॉलोइंग प्लगइन्स, ठीक है। अब यहां पर सेलेक्ट पेज टू इंपोर्ट ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इंपोर्ट कंटेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एलिमेंटर प्रो की जरूरत है। अब गाइस देखो, एलिमेंटर प्रो एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। मंथली प्लान होता है, ईयरली प्लान होता है, लाइफ टाइम कभी होता नहीं है उसके अंदर, तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप इस साइट से लेते हो एलिमेंटर प्रो तो आपको लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ ये मिल जाता है, ठीक है। यहां पर आप एलिमेंटर प्रो जो है ये ले सकते हो, एलिमेंटर प्रो टाइप कर देना यहां पे और आपको यहां मिल जाएगा एलिमेंटर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन, और ये वाला जो है हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहां आप देख सकते हो 663 रुपीज में ये भी मिलता है आपको लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप एलिमेंटर प्रो का यूज करके जो है इसको पूरा इसका डेमो इंपोर्ट कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, एलिमेंटर प्रो वर्डप्रेस प्लगइन पे आप क्लिक कर लो और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये भी फ्री है क्योंकि मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा है, ठीक है। आप मंथली लेकर एलिमेंटर प्रो ले सकते हो, डीबी ले सकते हो, जो चाहिए वो सब कुछ आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो मैं, हमारे पास क्या है, एलिमेंटर प्रो भी है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलो चलते हैं प्लगइन्स में और इंस्टॉल प्लगइन्स या ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अपलोड प्लगइन्स और आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंटर प्रो है कि नहीं। और ये देखिए एलिमेंटर प्रो है हमारे पास, और हम यहाँ जाएंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया। अब हमारा एलिमेंटर प्रो प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, ओके। अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे, डन। तो हमने क्या किया कि एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया। अब एलिमेंटर प्रो प्लगइन को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए एलिमेंटर प्लगइन भी चाहिए,
लेकिन वो फ्री है, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंटर प्लगइन को भी इंस्टॉल करें। या तो आप फिर डायरेक्टली आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लो, या फिर यहां पर आप प्लगइन्स में सर्च कर सकते हो एलिमेंटर प्रो, सॉरी एलिमेंटर, और यहां पर आपको एलिमेंटर प्लगइन दिखा देगा। ठीक है, तो इसको यहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये हो गया इंस्टॉल। अब इसे कर लेंगे एक्टिवेट, और यहां से इसको आप क्लोज कर दें। ठीक है, तो हमने अभी कर दिया एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों इंस्टॉल कर दिया। अब हमें यहां जाना है 10.7, यहां पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 10.7, और यहां पर प्री मेड वेबसाइट्स पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे ऑप्शन चालू हो गए, इंपोर्ट कंटेंट का ऑप्शन हमारे पास यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आप जो भी करना चाहो यहां पे आप कर सकते हो। जो भी टेम्पलेट आपको इंपोर्ट करना हो, आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि अभी हम एक बार के लिए ये वाला इंपोर्ट करते हैं, वूकॉमर्स वाला, ठीक है, तो हम ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। जब मैंने आज तक इसमें कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, इस थीम का यूज करके हमारी कंपनी ने या फिर मैंने पर्सनली हमेशा बिजनेस वेबसाइट्स बनाए, कभी भी हमने इसमें ई कॉमर्स का यूज नहीं किया। तो चलो आज देख लेते हैं कि क्या ये ई कॉमर्स के लिए कंपेटिबल। गाइस डेफिनेटली बिजनेस के लिए ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, हम इसमें टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या वो कॉमर्स के लिए ये परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे, फिर वो सारे एक्टिवेट होंगे। ठीक है, साइट का पूरा क्लीनअप होगा, पूरा पैकेज डाउनलोड होगा, और फिर आपको जो जो पेजेस चाहिए, जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो पोस्ट चाहिए, जो इमेजेस चाहिए, सब कुछ यहां पर इंपोर्ट होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों का रोल है, जैसे कि आपकी होस्टिंग कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी मतलब कोई भी एक ऐसी रेप्यूटेड कंपनी से आपको होस्टिंग लेना। अगर आपको नहीं पता कहां से लेना, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, 80% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लिंक के थ्रू, अगर आप जाके होस्टिंग लेते हो। ठीक है, और बाकी इस थीम्स और प्लगइन्स के साइट का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके इनमें से जो भी थीम्स प्लगइन्स आपको चाहिए वो ले सकते हो। अगर आपको 10.7 चाहिए तो 10.7 और एलिमेंटर प्रो दोनों आपको लेने पड़ेंगे, तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप मंथली प्लान ले सकते हो और उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये जल्दी हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इंटरनेट का स्पीड अगर काफी अच्छा रहा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काम 5 मिनट में हो जाएगा। नहीं तो इस काम में 15 मिनट और 20 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी है। अगर इन केस आपके केस में अगर 15 मिनट या 20 मिनट लग गए, तो गाइज उस केस में आप हमारा एक वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 15-20 मिनट बाद तो एरर दे देगा ये। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम का एरर ना आए। अगर आपकी होस्टिंग कंपनी और आपके इंटरनेट का स्पीड अच्छा है, तब तो वो एरर कभी आएगी नहीं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज भी रहेगा। तो मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आप उस वीडियो में जाके अपना मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज कर पाए। और अगर आपने इंक्रीज कर रखा है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, आपके सी पैनल में जाना होता है। सी पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पीएचपी। ठीक है, पीएचपी टाइप करने के बाद सेलेक्ट पीएचपी वर्जन पे क्लिक कर देना है आपको, और यहां पर आपको जाना है अदर्स में। चेक कर लेते हैं, शायद एडवांस या अदर्स करके एक ऑप्शन यहां पर आएगा। तो ओके, ऑप्शंस में आ गए, और ऑप्शंस में आने के बाद आपको यहां पर कर देना है 3000। आपके केस में हो सकता है 300 या 600 होगा। ठीक है, तो उसको हटा के आपको यहाँ पे 3000 कर लेना है। 3000 करते ही आपका मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, फिर आपको कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी 3000 कर रखा है, तो अगर मान लो कि मेरे 10 मिनट 20 मिनट अगर हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये कितनी देर में, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हो रहे हैं 8:44 मान के चलो। ठीक है, 8:44 के आगे हम देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको इंपोर्ट होने में। ओके गाइस, तो चलिए एक बार इंपोर्ट हो जाता है, फिर आगे मिलते हैं। सॉरी गाइज, ये जो इसका प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ, काफी टाइम हो गया, मैं थोड़ा सामने से उठ गया था लैपटॉप के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 10 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमारी साइट जो है पूरी तरीके से इंपोर्ट हुई है कि नहीं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है विजिट साइट का। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अभी हमारे इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे इसको रिफ्रेश करके। पहले हमारी साइट ऐसे दिखती थी, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर सब सही से इंपोर्ट हुआ होगा तो हमारी साइट का पूरा डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया होगा। ओके गाइस, तो डन, यहां पर हमारा पूरा कंप्लीट डिजाइन चेंज हो गया है। ठीक है,
तो यहां पर आप देख सकते हो सारा का सारा जो वेबसाइट है वो इंपोर्ट होकर आ गया है। और आप देख सकते हो एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहां पर ये देखिए कार्ट, माय अकाउंट, सर्च, और ये हमारी कैटेगरीज, और कमाल का हीरो मेन्यू है। आप देख सकते हो ये हीरो मेन्यू बहुत ही शानदार लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो गजब है, मतलब इतना कमाल का हीरो मेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल मेन्यूज नहीं क्रिएट हुए, यहाँ पर हीरो मेन्यूज क्रिएट हुआ और बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो हाँ, हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने कभी भी 10-7 पे ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाया। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वुडमार्ट, मार्ट फ्यूरी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रो यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो थीम से हम ई कॉमर्स के लिए हम नॉर्मली वुडमार्ट और मार्ट फ्यूरी और जो है इलेक्ट्रो थीम, ये तीनों का यूज कर सकते हैं और करते हैं मतलब नॉर्मली। और इलेक्ट्रो में एक और प्लगइन एक्स्ट्रा आता है, डोकन। डोकन आने की वजह से क्या होता है ना कि हम उसको मल्टी वेंडर वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब अमेजोन जैसा वेबसाइट जिसके अंदर कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी बेच सकता है, अपना एक लिस्टिंग कर सकता है उसमें। तो इलेक्ट्रो हम तब यूज कर सकते हैं जब हम मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। बाकी वुडमार्ट और मार्ट फ्यूरी हम नॉर्मली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए नॉर्मली यूज करते रहते हैं। जितने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, उनको हम ये 3 डिजाइन बताते हैं, तो उनको ज्यादातर लोगों को वुडमार्ट पसंद आता है, ठीक है। तो हम वुडमार्ट बनाते हैं। कुछ लोगों को मार्ट फ्यूरी और इलेक्ट्रो, मल्टी वेंडर्स को तो पसंद आना ही है, क्योंकि मल्टी वेंडर्स के लिए सबसे बढ़िया जो है वो इलेक्ट्रो रहता है, ठीक है। चलो ये भी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भी जो हीरो मेन्यू, इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही कमाल का है। लेकिन सिर्फ हीरो मेन्यू और डिजाइन को नहीं देख सकते और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका डिजाइन ऐसा रहेगा। हम कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कि वुमन टी शर्ट्स। ओके, ये ओपन कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो कंप्लीट डिजाइन है वो रहता है। मुझे फर्स्ट लुक में काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो साइजेस अवेलेबल है वो रखा है, बाकी जो साइज अवेलेबल नहीं है उसको क्रॉस कर रखा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम प्रोडक्ट के अंदर एंटर होने से पहले ये देख सक रहे हैं कि कौन सा साइज अवेलेबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए वो साइज जो है पहले अवेलेबल नहीं है, वो अंदर भी ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। और ये इमेजेस कुछ इस तरीके से दिखाता है, और इसको जूम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जूम कर सकते हैं। मतलब जो मेन फीचर्स है वो सब कुछ यहाँ पर है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट का बटन है, डिटेल्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, कंपोजिशन, साइज एंड फिट, ठीक है। मतलब ये जो है सारी चीजें, आपको जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आपको अलग से मिलता है, और यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन अलग से लिखना चाहते हो इसके बारे में कुछ, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और बाकी डिटेल्स, कलर और ये सब चीजें अलग से भी बना सकते हो। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर है। नॉर्मली क्या है, बाकी थीम्स के अंदर आपको यहाँ पर लिखने का ऑप्शन मिलता है, और उसके अलावा जो बाकी चीजें होती है यहाँ पर नीचे होता है, रिव्यूज के साथ साथ यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो है रिव्यूज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इस थीम में रिव्यूज का ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मार्ट फ्यूरी है, वुडमार्ट है, उसमें हमको रिव्यूज का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब रिव्यूज का ऑप्शन दे दें तो ही हमको मिल सकता है, हम उसको अलग से डिजाइन भी कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो वो चीज आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए आपके पास यहाँ पर हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा। यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो वूकॉमर्स, ठीक है। तो वूकॉमर्स के अंदर जो है आपको काफी सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। सेटिंग्स में अगर हम चले जाते हैं वूकॉमर्स के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर ये देखिए इनेबल टैक्स रेट्स और ये सारे कंट्रीज और ये सब चीजों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आप डॉलर में चाहते हो, देखिए आप इस साइड आप देख सकते हो डॉलर में है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमें से इंडियन रुपी में करना है, हम इंडियन रुपी में कर सकते हैं, और सेव चेंजेस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 45 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अभी $45 था, और आप देख सकते हो 45 रुपी का सिंबल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप चीजों को यहाँ पर चेंजेस जो है कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कि रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट टू वेरीफाइड ऑनर्स, अगर आप ये करते हो तो वेरीफाइड ऑनर से रिव्यू डाल सकते हो। तो बाकी सारी चीजें जो है ये सेटिंग यहाँ पे इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज इनेबल करो, तो ये सब चीज यहाँ पर हो गया। तो जो वेरीफाइड ऑनर से वो कर दें, इस तरीके से अगर आप रखोगे तो सिर्फ जो लोग आपके साइट से खरीदते हैं ना, सिर्फ वही रिव्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग आप यहाँ पे करके रख सकते हो। तो गाइस ये है कंप्लीटली, अगर हम देखें साइट का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। बाकी आप कार्ट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कार्ट कुछ इस तरीके से ओपन होता है। अगर हम इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देते हैं, प्लीज सेलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट, ओके। उसको साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, और अभी शायद कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए ये, ओके। तो ये हो गया ऐड कार्ट में। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट हमने कार्ट में ऐड किया वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये शायद एक फोन बैग है, एक फोन बैग, इसको हम कार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एक साथ इसका टोटल वगैरह करके चेकआउट का क्या कैसे ऑप्शन आता है हम ये चेक कर लेंगे। मुझे ये चीज बहुत ही कमाल की लगी
कि हम बाहर से चेक कर सकते हैं कि अंदर कौन सा साइज अवेलेबल है, हमें हर एक प्रोडक्ट को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे एक यूनिक चीज जो है ना मुझे यहाँ पर देखने को मिला है कि मतलब यहाँ पर आप बाहर देख सकते हो। ये चीज काफी आउटस्टैंडिंग लगी मुझे इस थीम के बारे में। ठीक है, अब चलो इसमें भी हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर लेते हैं इसको, और ये भी कार्ट में ऐड हो जाएगा। चलो ये देखिए व्यू कार्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो दोनों जो है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। एक है 45 रुपीज, दूसरा है 580 रुपए। तो चलो ये हो गई बात। अब क्या कर लेंगे, 625 रुपए हमारा टोटल है, और चेकआउट पे हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेकआउट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि कैसा हमारा डिजाइन रहने वाला है। तो गाइस डिजाइन के मामले में ना मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं लग रही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकता था ई कॉमर्स के मामले, लेकिन गाइस बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए ना ये बेस्ट है। ई कॉमर्स के लिए मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो सकता था, जो कि हमें वुडमार्ट में देखने को मिलता है, जो कि हमें मार्ट फ्यूरी में देखने को मिलता है, जो कि हमें इलेक्ट्रो में देखने को मिलता है। वो थोड़ा और अट्रैक्टिव है। जब हम बात करते हैं कि ऐड टू कार्ट की बात कर ले, या फिर हम बात कर लेते हैं कि चेकआउट पेज की बात कर ले, तो काफी बढ़िया लगता है। थोड़ा सा और मतलब इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर काफी है। और लेकिन मैंने जैसा कि आपको शुरू में बोला था, ये थीम बिजनेस वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो दिस इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो चलो अब ये सारी बातें हो गई, हमने कार्ड वगैरह देख लिया, चेकआउट देख लिया। अब हमें देखना है कि बाकी सारी सेटिंग्स कैसे होते हैं। अब हमने क्योंकि वूकॉमर्स ओपन कर लिया सबसे पहले, तो वूकॉमर्स सेटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पर हमने जो चेंजेस किए हैं उसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। डन, तो हमने सेव कर लिया। जनरल में चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह रख देना, आपका जो शॉप का एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे आप रख सकते हो। सिटी, कंट्री, सिटी, ये सारी चीजें रख देंगे। आप कौन से देश में बेचने वाले हो इसको। ठीक है, अपना देश तो आपने यहाँ पे रख लिया, मान लो हमने यहाँ पर रख देते हैं इंडिया। इंडिया रख लेते हैं, इंडिया। ये देखिए इंडिया में आप कहां पर हो, मान ले अभी हम लेते हैं कि गुजरात में लेते हैं। ठीक है, अभी जिप जो अपना पिन कोड है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज, आप कौन से देश में बेचना चाहते हो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो आप मान लो कि आपको खाली इंडिया में बेचना है, तो सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज को सिलेक्ट कर लेना है, और यहां पर आप रख देना इंडिया। ठीक है, ये वूकॉमर्स की सेटिंग है, ये थीम की सेटिंग नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वूकॉमर्स का जैसे मैंने ओपन कर ही दिया है, साइट बना ही लिया है वूकॉमर्स, तो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, शिफ्ट टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज आपको रखना, जिस भी देश में आप बेच रहे हो उस देश में आप शिप भी करोगे। ठीक है, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, ठीक है, जियो लोकेट, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर कूपन कोड्स वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, तो आपको इनेबल रखना है कि कभी भी आपको कूपन कोड डालना है तो ये आपको इनेबल रखना है। ठीक है, और बाकी हमने इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लिया, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स में जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि रिव्यू वगैरह का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर है। प्रोडक्ट का वेट आपको किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए कि किलो में चाहिए। अब देखो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, अब बता दो कैसे। अगर मान लो कि आपके वेबसाइट में बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ग्राम के हैं, मतलब 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है अगर आपके साइट पे, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ग्राम में रखो उसको। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 5.5 किलो का है, तो आप 5500 ग्राम रख सकते हो, लोगों को समझ में तब भी आएगा। लेकिन अगर मान लो कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ 50 ग्राम का है, क्या रखोगे आप किलो के मामले में? 0.05, आपको 0.05 kg रखना पड़ेगा। डेफिनेटली वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन पॉइंट में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए दिक्कत वाली बात हो, लेकिन ऐसे में मैं क्या करता हूँ, सीधे ग्राम रख दो। 50 ग्राम समझ में आता है इजिली, बहुत इजिली समझ में आता है। 5500 ग्राम वो भी इजिली समझ में आ जाता है, तो बड़ी चीज नहीं है ना। तो ये चीज है। और डायमेंशन और यूनिट, और इसको मैं अक्सर मैं इंचेस में रखता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो इंचेस में रखने के लिए छोटे हैं, तो आप सेंटीमीटर रख सकते हो। ये चीजें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप यहाँ पर आराम से एडजस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली इंचेस में रखता हूँ। ठीक है, तो चलो अब ये हो गई बात। अब ये सब चीजों का आपको ऑन रख देना और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि आपका जब साइट नया नया है, आपका बिजनेस जब नया नया है, तो लोग खरीदे और फ्री रिव्यू डाले तो रिव्यूज तो आपके साइट में बहुत कम होंगे इस तरीके से। तो ठीक है, क्योंकि नया नया बिजनेस है, बहुत सारे लोग तो खरीदेंगे नहीं एकदम से। तो ये चीज एक रहता है कि हाँ कोई भी आके रिव्यू डाल सकता है इस तरीके से। अगर जेन्युइन रिव्यू आप अप्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई भी आपके रिव्यू डालता है ना, तो इस कमेंट्स के अंदर आ जाता है, तो कमेंट्स के अंदर जाके आप उसे अप्रूव कर सकते हो। अगर आप अप्रूव नहीं करोगे तो कमेंट वो रिव्यू नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। चलो ये हो गई बात। अब इसके आ जाते हैं आगे शिपिंग।
गाइस देखो शिपिंग में क्या रहता है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप शिपिंग जब करोगे तो कितना आप उसका शिपिंग चार्जेस कितना लेने वाले हो, ये सब चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जोन नेम आप कुछ भी दे दो, XYZ जोन रीजन, ठीक है, आप देख लो कहां पर आपको करना है। सेलेक्ट ऑल कंट्रीज वो कर सकते हो, एशिया सेलेक्ट कर सकते हो, एशिया में आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, इंडिया में आप कहां करने वाले हो वो कर सकते हो, पूरा इंडिया करो तो पूरा इंडिया रख लो। अब यहां पर आपको ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करना। अब मैं क्या करता हूं, यूजुअली क्या करता हूं कि मैं फ्लैट रेट रख देता हूं, तो मेरे को क्या ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, मैं तो 100 रुपए लूंगा भाई, सीधी सी बात है। अब गुजरात रखा था, गुजरात से दिल्ली भेजूंगा तो भी 100 रुपए लूंगा, गुजरात से बैंगलोर भेजूंगा तब भी 100 रुपए लूंगा। हालांकि बैंगलोर लेने में मेरे को ज्यादा पैसा लगता है, 100 रुपए ज्यादा लग जाएंगे मेरे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर तभी मैं 100 ही लूंगा। मैं दिल्ली भेजूंगा तो मेरे को खाली 50 रुपए लगेंगे कोरियर के, लेकिन फिर भी मैं 100 लूंगा। तो ये एक फ्लैट रेट है जिसमें कोई मतलब डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो ये शिपिंग चार्जेस आप रख सकते हो। तो ये हो गया। अब पेमेंट्स, कि पेमेंट्स कैसे लोगे आप, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को ऑन कर दो और अपना बैंक डिटेल्स डाल दो। और दूसरी चीज ये है कि आप पेयू, वूकॉमर्स या फिर रेजर पे, ठीक है, ये आप यूज कर लो। इसको इसको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो और इस प्लगइन का एक अकाउंट क्रिएट कर लो इनके साइट रेजर पे की वेबसाइट पे जाकर, और वहां पर आपको एक मर्चेंट की मिलेगा। मर्चेंट की को लाके इसके प्लगइन वाले जगह पे जहां पे डालने को बोलता है वहां डाल दो, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको केवाईसी करना पड़ेगा, और केवाईसी करना आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने बहुत बार लाइफ में केवाईसी की होगी अलग अलग चीज के, तो आपको वैसा का वैसा यहाँ पर भी केवाईसी करनी है और आपका जो है पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई कुछ भी खरीदेगा डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो चलो, जब ये सब चीजों के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात करना है मेन थीम के बारे में। ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस साइट में बहुत सारी जो बातें हैं, अगर हम देखें लोगो से लेकर, अगर देखा जाए, लोगो है, मेन्यू है, साइड बार है, प्रोडक्ट पेज है, कैटेगरी पेज है, होम पेज है, अबाउट अस पेज है, इन्फो पेज है, कार्ट पेज है, माई अकाउंट पेज है। ठीक है, काफी सारी चीजें। अब यहां पर हम इन सब चीजों को एडिट कैसे कर सकते हैं। देखो मैं आपको पूरा साइट तो एडिट करके नहीं दिखाने वाला, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज को एडिट करते कैसे, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज, हमारा जो है पेजेस में जाओ, सबसे सीधा सीधा चीज होता है पेजेस है। अब यहां पर आप देखो कि आपका जो है होम पेज कहां पर है। देखो ब्लॉग पेज ये रहा, FAQ, कॉन्टैक्ट, ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग, चेकआउट, कार्ट, सेल, शॉप, होम पेज, स्लाइड शो। ये देखिए ये हमारा होम पेज हीरो, इमेज और होम पेज बैनर्स, सैंपल पेज, ऐसे बहुत सारे पेजेस जो है आपके सामने यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे सेल पेज है, पेमेंट्स पेज है, शिपिंग पेज है, रिफंड एंड और, ये सारे पेजेस है जो सब कुछ बने हुए हैं एलिमेंटर पे। ठीक है, अब एलिमेंटर बने हुए चीजों को आप एडिट कर सकते हो एलिमेंटर से, क्योंकि तभी आप इसे प्रॉपर्ली एडिट कर सकते हो। अभी जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम इसको ओपन कर लेते हैं ये वाला फ्रंट पे, इसको होम पेज स्लाइड शो, तो देख लेते हैं कि इस पेज को कैसे एडिट करना है। इस होम पेज के अंदर आप जो जो चीजें एलिमेंटर पे बनी हुई होगी उन सब चीजों को आप एलिमेंटर से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह जो है उसको आपको कस्टमाइज में चेंज करना पड़ेगा, वो आप एलिमेंटर से चेंज नहीं कर सकते। वो कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज। तो क्लोज कर लेते हैं एक बार। तो चलो, अब यहां पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर आपको एडिट करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो वुमेन्स फैशन। ठीक है, वुमेन्स फैशन को आपको एडिट करना है। अब यहां पर हम देख लेंगे वुमेन्स फैशन को, फॉर एग्जांपल, हालांकि इमेज के हिसाब से तो वुमेन्स फैशन ही रहना चाहिए, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, किड्स फैशन। तो देख सकते हो किड्स फैशन यहां पर आ गया। शॉप कैटेगरी, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो शॉप कैटेगरी, और यहां पर हम शॉप नाउ ये कर देंगे। ठीक है, कैटेगरी की जगह हमने शॉप नाउ कर दिया, तो ये हमारा एडिट हो गया। अब क्या है कि हमें यहां पर मान लो कि ये जो इमेज है, सॉरी, स्टाइल में जाएंगे और यहां पर आपको बैकग्राउंड, वन सेकेंड, ये देखिए यहां पर आपको एडवांस में मिल रही है इमेज। नॉर्मली क्या होता है, स्टाइल में ही मिल जाती है इमेज। ठीक है, इसलिए मैंने स्टाइल में चेक किया इसको, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर थीम में नहीं कह सकता हूं मैं, थीम में नहीं है ये। अगर आप बिजनेस वेबसाइट के लिए यूज करने जाओगे तो आपको स्टाइल में ही इमेज मिलेगी, लेकिन यहां पर इस ई कॉमर्स के इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में आपको एडवांस के अंदर मिल रहा है ये ऑप्शन। आप एडवांस में जाओगे, इस पर क्लिक किया आपने, एडिट पे क्लिक किया, एडवांस में आओगे, यहाँ पे सबसे पहले तो कंटेंट में होगा, आपको एडवांस पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, और ये रहा बैकग्राउंड, और यहां से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है, आप इसको
जो आपका मीडिया लाइब्रेरी से आप कोई भी इमेज यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये करता हूं मैं, ठीक है, तो ये इमेज सेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है सेट कर पाओगे। अब मेन फैशन सेम चीजें जो है यहाँ पर भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर लो, ये जो 6 डॉट यहाँ पे देख रहे हो ना, इस पर क्लिक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आके आप इसके अंदर जो कुछ भी आपको चेंजेस करना है वो आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टाइल्स में जाके आप इसका बैकग्राउंड ओवरले हो, बॉर्डर हो, सारी चीजें जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हालांकि ये स्लाइडर अगर आपको चेंज करना है, इस स्लाइडर में अगर कोई भी चेंज करना है तो आप एलिमेंटर से चेंज नहीं कर पाओगे। ये एक अलग बात है कि हमने यहाँ पर ये चीज आपको बता दिया। जैसे कि स्ट्रीट वेयर है, एंड ये सब सारे जो ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं, इसको आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है ना, ये मेनली ये जो चीज है स्लाइडर, ये स्लाइडर रेवोल्यूशन में बना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो स्लाइडर रेवोल्यूशन में जाके चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये स्लाइडर रेवोल्यूशन में नहीं बना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट है, ये इमेज है, ये पूरा जो है आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं और बेस्ट सेलर्स, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये अगर आप एडिट करना चाहते हो तो ये यहाँ से एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो बेस्ट सेलिंग, और यहाँ पर आप फीचर्ड, आप सेल जो आप रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। इंक्लूड करना है, कुछ भी आपको इंक्लूड करना है आपको इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर, और बेस्ट सेलर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कुछ एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हो। आपके जितने भी ऑप्शन आपके साइट पे रहने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स आप डालने वाले हो, तो वो उन प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड सब कर सकते हो। ये पूरा सेक्शन उठकर आ जाएगा। ठीक है, वापस ये इमेज आ गया, इनसे जो भी एडिट करना सब कुछ आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। ठीक है, हालांकि ये भी एक तरह का स्लाइडर ही है। ठीक है, इसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स को, डायरेक्टली यहाँ पर डाल नहीं रहे, हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ हमारे ब्लॉग पोस्ट है जो कि हम ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं। अगर आपने ब्लॉग पोस्ट बना रखे होंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट डाला ही नहीं हो तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, है ना। ब्लॉग पोस्ट कैसे डालते सब बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए, विंटर 2022 बाय 2022, ये जो है 2022 टू 2023 कैंपेन, ये एक टाइटल है। ठीक है, तो ये एक टाइटल वाला एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर होगा, तभी यहाँ दिख रहा है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, है ना। कुछ इस तरीके से ये चीजें काम करती है। कुछ नया आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, कॉलम ये हमने ऐड कर लिया, यहाँ पर आपको जो भी ऐड करना है इधर ऐड कर सकते हैं हम। ये क्या कर सकते हैं, एक इमेज लाके डाल दो। ठीक है, इस इमेज की जगह आपको जो भी इमेज चाहिए उसको ले लो, और जैसे कि ये वाली इमेज है, हमने यहाँ पर ले लिया, सिलेक्ट कर दिया, वो इमेज यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आपको कुछ और सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट हेडिंग वगैरह डालना है यहाँ पर, तो आप हेडिंग टाइटल वगैरह डाल दो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है कि सॉरी, बैक कर लेते हैं एक बार। ये हेडिंग लिया, यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर। और आपको मान लो कि यहाँ पर एक और पैराग्राफ चाहिए, हम पैराग्राफ डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ डाल देता है, जैसे कि इसको डिलीट करना है, इस पर राइट क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसे डिलीट करना है तो इसे डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, आप चाहते हो कि यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर हो तो टेक्स्ट एडिटर डाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, आप यहाँ पर अपने जो भी नए सेक्शंस आप बनाना चाहते हो वो सेक्शंस आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया काम हमारा। अब जो भी चेंजेस आपको करना है, चेंज करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप इसे अपडेट पे क्लिक कर देते हो तो आपके चेंजेस जो है सेव हो जाएंगे, नहीं तो चेंजेस सेव नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया काम। अब हम कर लेंगे इसको बैक कर लेते हैं और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे वापस। अब देखो गाइस, ये तो हो गई बात एलिमेंटर्स की। अब एलिमेंटर के अलावा हमारे पास पोस्ट, मैंने आपको कहा अगर आपने पोस्ट बना रखे होंगे, देखिए विंटर 2022 2023, ठीक है, ये इमेज वहां पर क्यों दिख रहा था, क्योंकि ये पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये पोस्ट भी एलिमेंटर पे बना हुआ है। ठीक है, इसको अगर आपको एडिट करना है तो एलिमेंटर से आपको एडिट करना पड़ेगा। फीचर्ड इमेज यहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला फीचर्ड इमेज हमें वहां पर शो हो रहा था। ठीक है, तो पोस्ट अगर आप बनाते रहोगे तो वहां पर दिखते रहेंगे। चलो, ये हो गई बात। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अभी हम आ जाते हैं वापस वेबसाइट पे, और यहाँ पर हमारा ये वाला प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर चलो ये बैग में कोई चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इस बैग को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये बैग कहाँ पर है। लेदर फोन बैग। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते क्या यही वो प्रोडक्ट था, क्योंकि इमेज में कुछ अलग दिखा रहा था। कोई बात नहीं, शायद यही प्रोडक्ट था। देखिए, ये लेदर फोन बैग, तो इसको हम चेंज करेंगे। इस पे एडिट पे क्लिक कर लेते हैं हम। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये इमेज तो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इमेज चेंज करना है तो इमेज चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट गैलरी में जो इमेजेस है वो सारे ये रहे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी में अगर आपको कोई भी इमेज को नहीं रखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं रखना, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो अब यहाँ पर 3 ही इमेज जो है गैलरी में रहेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हो 4 इमेज है। इसको रिफ्रेश करेंगे हम तो यहाँ पर फिर 3 ही इमेज रह जाएंगे। ये लास्ट वाली जो इमेज है जो हमने रिमूव की वो यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए अब वो रिमूव कर दिया तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमने ये कर दिया। मान लो कि टाइटल चेंज करना है, लेदर फोन बैग, लेदर पिंक फोन बैग, वो कैपिटल कर देते हैं, हमें स्मॉल लेटर में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको कैपिटल कर देते हैं और इसको हम कॉपी भी कर लेंगे। बताता हूँ मैं आपको मैंने कॉपी क्यों किया, उसका एक रीजन है, ठीक है। अपडेट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा तो लेदर फोन बैग की जगह आ जाना चाहिए लेदर पिंक फोन बैग। तो ये देखिए आ चुका है। अब क्या है ना कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि इसका यूआरएल बहुत ही अजीब सा लग रहा है मेरे को। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज का यूआरएल ओपन किया है। तो हम इसको यूआरएल को भी चेंज करेंगे, एडिट पे क्लिक कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर नीचे ही आपको मिल जाता है यूआरएल, यहाँ पे सेव कर दिया, इस पे पेस्ट कर दिया हमने, जो हमने टाइटल कॉपी किया था इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए यूआरएल चेंज हो गया। अब इसको अपडेट करना है हमको। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेना है इसको। रिफ्रेश करने के बाद आपका जो यूआरएल है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो यूआरएल यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो कुछ भी अपने प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग चेंज करनी है, अगर 580 रुपए मैं चाहता हूँ कि 1580 रुपए हो जाए, मैंने ये चेंज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल प्राइस दूंगा, मैं इसको सेल में 1300 को दे दूंगा, ठीक है। 280 रुपए का मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने डिस्काउंट कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर इसको जैसे ये सेव हो जाए, सेव होने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी हो जाना चाहिए 1300 रुपए का। तो चलो देख लेते हैं। और सेल भी लग जाएगी यहाँ पे 280 रुपए डिस्काउंट। ये देखिए ये सेल लग गया यहाँ पे, और 1580 रुपए का था 1300 रुपए का कर दिया मैंने इसको, ठीक है। डिस्काउंट भी लगा दिया। तो गाइज इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स की भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज मैंने आपको कहा था, शिपिंग के अंदर आपको वेट आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इन्वेंट्री में आप एसकेयू दे सकते हो। कि एसकेयू का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे साइट पे किसी भी एक प्रोडक्ट का मैंने एसकेयू मान लो रख दिया #5, तो अब ये एसकेयू जो है मैं किसी भी और प्रोडक्ट को नहीं रख सकता, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर है। इससे मुझे पता चलता है कि एक बंदे ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास कल एक ऑर्डर आता है तो मैं देखूंगा कि उसका एसकेयू क्या है, #5 है, ठीक है। हो सकता है पिंक वाले और भी बैग हो मेरे पास, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि यार कौन सा वाला पिंक बैग। तब मैं सिर्फ इसी एसकेयू को देख के ही समझ पाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसने, ठीक है। तो जो हम एसकेयू यहां रखते हैं, इस एसकेयू को हम किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज हमें, इस चीज के लिए ये चीज यहां पर रखी गई है। लिंक्ड प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको लिंक कराना है तो लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये वाला बॉटम स्प्लिट जीन्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिंक प्रोडक्ट में अंदर ऐड करना चाहता हूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, BOTT बॉटम स्प्लिट जीन्स को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और ऐसा एक से ज्यादा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि मेरे इस प्रोडक्ट के नीचे दिखाना चाहिए ये, जैसे अभी वैसे तो ऑलरेडी दिखा रहा है तो कोई चेंजेस तो नहीं आने वाला, लेकिन ठीक है यहाँ पर दिखाना चाहिए। रिसेंटली व्यूड, जो जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं वो रिसेंटली व्यूड में भी एड होता चला जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज कर रखा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये चीजें भी हमने करना सीख लिया। क्रॉस सेल्स, अप सेल्स और क्रॉस सेल्स, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट्स में, ठीक है। क्रॉस सेल्स में भी हम डाल सकते हैं जो भी हमें चाहिए। अभी मान लेते हैं ये वाला शोल्डर बैग, ओके, ये अपडेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि शोल्डर, वैसे तो ऑलरेडी शोल्डर बैग यहाँ पे दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये जीन्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर थे इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर पाए। क्रॉस सेल्स में देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पर ये शोल्डर बैग ऑलरेडी था, तो हमारे ऐड करने का नहीं करने का कोई मतलब नहीं निकला, ये चीज ऑलरेडी यहाँ पर दिखा देता है। तो चलो आपके केस में अलग चीजें होंगी, आपके केस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, यहाँ पर डेमो के लिए बहुत कम ही प्रोडक्ट है, तो ये सब चीजें होगी। अब आपको यहाँ पर देख रहे हो ना 100% लैम्प स्किन एडजस्टेबल स्ट्रैप, ये कहाँ पर लिखा देखते हैं, यहाँ पर होना चाहिए 100% लैम्प स्किन एडजस्टेबल स्ट्रैप। अगर आप चाहते हो यहाँ पर थोड़ा और लिखना, तो अभी जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने 5 बार इसको टाइप कर दिया और अब मैं इसमें यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो अब इसको रिफ्रेश कर लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये भी 5 बार यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, इस जगह पर, इस पर्टिकुलर प्लेस पे इसको 5 बार लिखा हुआ आ जाना चाहिए। देख सकते हो ये आ गया,
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किसी प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो। अब हमें देखना है कि अपीयरेंस में और कस्टमाइज में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। गाइस अभी तक हमने लोगो की बात नहीं की, ठीक है, हमने मेन्यू की बात नहीं की। तो अगर आपको लोगो चेंज करना है, आपको फैब आइकन चेंज करना है या फिर साइट आइकन चेंज करना है, ठीक है, तो वो सब कुछ कस्टमाइजेशन से होगा। साइट आइडेंटिटी आ गया, देखिए यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में आप देख सकते हो माई ब्लॉग। आप देख सकते हो माई ब्लॉग कहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसको होम पेज पे चलते हैं और माई वर्डप्रेस ब्लॉग आप देख सकते हो, ये फैब आइकन जो 7 है ना, इसके पास में माई ब्लॉग लिखा है, माई वर्डप्रेस ब्लॉग। अब इसे चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, हमारी कंपनी का नाम क्या है, द 7, ठीक है, द 7, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। और यहां पर लिखेंगे कि बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, हमें यह लिख दिया। हम इसको पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश करने के बाद हमारा ये जो है ना, यहाँ पे माई ब्लॉग माई वर्डप्रेस ब्लॉग ये चेंज हो जाना चाहिए। यहां पर चेंज होकर यहां पर आ जाना चाहिए द 7 बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस। देखिए आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं द 7 बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस यहां पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से एडिट कर सकते हैं। आपको फैब आइकन जो 7 का, ये जो ब्लू कलर का 7 का आइकन दिख रहा है ना आपको, इसको अगर आप चेंज करना है तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेन्यूज है, ये आप एडिट कर सकते हो आप, ठीक है। कैटलॉग ये चेंज कर सकते हो, जो कुछ भी आपका कैटलॉग वगैरह है, ये सब विमेन्स फैशन, मेंस फैशन, ये सारी चीजें यहाँ से एडिट हो जाएगी, ठीक है। शॉप मेन्यू, मेन्यू देख सकते हो आप यहाँ पे वुमेन्स टी शर्ट, बहुत सारे मेन्यूज है, मेन्यू आइटम्स है। देखिए शॉप मेन्यू, होम ये रहा हमारा होम, कैटलॉग ये कैटलॉग है हमारा, ठीक है। कैटलॉग के अंदर जो कुछ भी रखा है वो यहाँ पे है। कैटलॉग के अंदर हमारे क्या है, मेनली कैटलॉग विद साइड फिल्टर, कैटलॉग विद साइड ऑफ फिल्टर, ये लेआउट, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है मेन विमेन, यहाँ पे आप देख सकते हो विमेन, कैटलॉग के अंदर आप देख सकते हो ये रहा, और विमेन का ये रहा, मेन का ये रहा। उसके बाद आता है एक्सेसरीज, सेल, इन्फो, न्यूज, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और इन्फो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें, अबाउट ब्रांड, फैक और ये सब चीजें, तो इन्फो के अंदर आपको ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एडिट करना है, कोई भी चीज अगर आपको एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं विमेन्स के अंदर, विमेन्स टी शर्ट, इस पर क्लिक किया, विमेन्स टी शर्ट का अगर मान लो कि ये टी शर्ट मुझे चेंज करना है यहाँ पे, ये ओके विमेन्स टी शर्ट्स को जो इसको हमें चेंज करना है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे विमेन्स शर्ट को लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आएंगे तो विमेन्स, ओके हमने इसको सेव नहीं किया, पब्लिश कर लेते हैं एक बार, पब्लिश कर दिया हमने। अब इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब विमेन्स टी शर्ट की जगह विमेन्स शर्ट आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा विमेन, ये टी शर्ट आप जो देख रहे हो ना, अब हमारे साइट पे जब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे विमेन्स शर्ट आना चाहिए। ओके यहाँ पर अभी विमेन्स टी शर्ट दिखा रहा, मुझे लग रहा है कैशे नहीं उठाया इसने, विमेन्स शर्ट कैटेगरी, ओके ये इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इसका कैशे लेने लग गया। अब हमें इसका हमारे ब्राउजर का कैशे क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं अब इसका कैशे क्लियर करूंगा आपके सामने, देखिए अब कैशे क्लियर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना है और ये कैशे क्लियर कर। लेकिन मैं अभी कैशे क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने कैशे क्लियर कर दिया तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें अभी नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार ब्राउजर बंद करने के बाद फिर आप कैशे क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये चीज कर दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेंगे हम, देखते हैं कि अभी कैशे क्लियर अगर हुआ हो या फिर थोड़ा टाइम लगने के बाद ये रिफ्रेश हो जाए। तो वुमेन्स टी शर्ट्स गाइस नहीं है अभी यहाँ पर, जो है अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आराम से अपडेट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो ये डेफिनेटली अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है। तो इसी तरीके से आप जो है सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे, इन सभी को आप एडिट कर सकते हो। और आपको अगर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, ठीक है, तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। विगेट्स, होम पेज सेटिंग, वूकॉमर्स, एडिशनल सीएसएस, सीज वगैरह डालना तो अभी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी है, ठीक है, जो कि हमारा 10 माई 7 के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा 7 वाला ऑप्शन है। यहाँ अंदर आपको जो कुछ भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सब कुछ आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सर्विस इंफॉर्मेशन, प्रीमेड वेबसाइट, अगर आपको अपना प्रीमेड वेबसाइट को चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। एनालिटिक्स यानी कि अगर आपको कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब कोई कुछ खरीदता है तो आप एनालिटिक्स में जाकर कर सकते हो। कोई कूपन यूज करता है तो कूपन में अंदर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कूपन यूज किया है, कितने कूपन यूज करके बाकी है, कितना कूपन आपने एक्सपायर हो चुके हैं आपके, ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मार्केटिंग के अंदर आप कूपन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन है और बाकी सारी चीजें जो है वो हालांकि सब फंक्शनलिटी है वूकॉमर्स की,
थीम के बारे में जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइज यहाँ पे दोनों डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, होस्टिंग का और इस थीम का भी, तो आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।